चोटी खींचना महापाप, पाठक के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। योगी भी देखते रह गए, ब्रजेश पाठक ने किया खेला, शिवपाल यादव भी हुए एक्टिव। शंकराचार्य विवाद में आया नया ट्विस्ट, पाठक की रणनीति से हर कोई दंग, मचा लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप। ब्राह्मणों का मुद्दा फिर से यूपी में गूंजा। अखिलेश शिवपाल से 2 कदम आगे निकले योगी के ब्राह्मण विधायक, कर दिया ऐसा काम, पार्टी के दिग्गज नेता भी हैरान। योगी मुस्कुराए, अब आगे क्या? चोटी खींचना महापाप, यूपी की सियासत का चढ़ा सियासी तापमान। हैरान मत होइए, ये सच बात है, क्योंकि प्रयागराज के माघ मेले से उठी एक घटना अब पूरी तरह सियासी संग्राम में बदल चुकी है। एक तरफ शंकराचार्य को स्नान से रोके जाने और बटुकों की चोटें खींचे जाने के आरोप, दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच तेज होती बयानबाजी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अचानक एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी की चोटी खींचना महापाप है और जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें पाप लगेगा, कई बरस तक पाप का हिसाब लिखा जाएगा। बस यहीं से सियासत ने नया मोड़ ले लिया। सवाल उठने लगे कि क्या ये बयान सिर्फ धार्मिक भावना था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। चलिए जानते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपनी पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने भारी भीड़ और कोहरे का हवाला देते हुए उन्हें रोका। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उनके साथ आए बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची गई, जो सनातन परंपरा का अपमान है। प्रशासन का कहना था कि उस समय लाखों श्रद्धालु मौजूद थे और रथ के साथ प्रवेश करना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक था। अधिकारियों ने यह भी कहा कि पालकी से उतरकर पैदल जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। आरोप प्रत्यारोप के बीच तस्वीरें सामने आई और मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेने लगा। यहीं से विपक्ष मैदान में उतरा। अखिलेश यादव ने तुरंत फोन कर शंकराचार्य से बातचीत की और समर्थन जताया। संदेश साफ था कि आस्था और सम्मान के सवाल पर समझौता नहीं होना चाहिए। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक के बयान को ही हथियार बना लिया। शिवपाल ने कहा कि अगर चोटी खींचना महापाप है तो मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते पाप पाठक को भी लगेगा। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अपमान उसी व्यवस्था में हुआ है। इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया। ब्रजेश पाठक ने जिस भावनात्मक अंदाज में बयान दिया था, वही अब उनके खिलाफ सवाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। सरकार ने तेजी से कदम उठाए। ब्रजेश पाठक ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर 101 बटुकों को बुलाकर उनका तिलक किया, फूल माला पहनाई और सम्मान किया। संदेश साफ था कि सरकार परंपराओं और ब्राह्मण समाज के सम्मान के साथ खड़ी है। योगी ने भी विधानसभा में इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और मर्यादा का पालन जरूरी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शंकराचार्य का पद विद्वत परिषद के प्रमाण से तय होता है और कोई भी व्यक्ति स्वयं को घोषित नहीं कर सकता। साथ ही 2015 की घटना का जिक्र कर सपा पर भी सवाल उठाए। सरकार का पक्ष है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सर्वोपरि थी, जबकि विपक्ष इसे आस्था के अपमान के रूप में देख रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प राजनीतिक पहलू सामने आया। जहां अखिलेश और शिवपाल ने मुद्दे को भावनात्मक आधार पर उठाया, वहीं ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज से सीधा संवाद कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये कदम केवल सफाई नहीं बल्कि संदेश की राजनीति है। ब्राह्मण समाज यूपी की राजनीति में प्रभावशाली माना जाता है और ऐसे में चोटी वाले बयान के बाद तुरंत सम्मान कार्यक्रम आयोजित करना एक रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या पाठक का ये कदम सियासी तापमान कम करेगा या विपक्ष इसे और हवा देगा। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य विवाद अब केवल प्रशासनिक घटना नहीं रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष की रणनीति का मैदान बन चुका है। चाचा भतीजे की सक्रियता, पाठक की भावनात्मक अपील और योगी का सख्त संतुलित बयान, इन सब ने मिलकर यूपी की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा शांत होगा या नया मोड़ लेगा, लेकिन फिलहाल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।